नमस्कार। मैं आज आपसे साइलेंट डाइवोर्स यानी कि जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें जो अलगाव है, वो अलगाव बहुत बार सामने नहीं दिखता है, पर अंदर अंदर जो है वो एक शीत युद्ध जारी होता है पति पत्नी के बीच में। और उस शीत युद्ध में एक अबोला होता है और कई बार जिम्मेदारियों से बचने के की चाहत या तलाक के मामले में वृद्धि जैसे जो मुद्दे हैं जो हमारे आधुनिक समाज में बहुत तेजी से उभर रहे हैं, उसके बीच में जो कहीं ना कहीं ये जो साइलेंट डाइवोर्स है जिसकी बात अभी बहुत हो रही है, ये जहां पे पति पत्नी एक छत के नीचे तो रहते हैं पर अजनबियों की तरह उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहचर्य की नदी सूख सी जाती है और वो लोकाचार, बच्चों की परवरिश या आर्थिक पारिवारिक कारणों से अलग नहीं होकर साथ रहते हैं, किंतु उनके बीच किसी तरह का प्यार या भावनात्मक लगाव या दैहिक सुख नहीं होता। पर वो घर के भीतर घर होता है उनका, किंतु बाहर जब वो जाते हैं तो एक आदर्श कपल के रूप में वो दिखते हैं। मैं आज भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हूँ ये जान के कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ऐसे कपल्स हैं कि एक दूसरे से शादीशुदा होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बावजूद भी, एक कमरे में सोने के बावजूद भी अपने मन की बातें एक दूसरे को नहीं करते। रूममेट से भी बदतर जिंदगियां जी रहे हैं ये कपल्स। या तो बच्चे पालने हैं इसलिए साथ हैं, या ये किसी के बच्चे हैं और उनके लिए जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पैसे कमाने हैं इसलिए साथ रह रहे हैं। मन की डिस्कस नहीं करते क्योंकि लगता है ये आदमी या ये औरत मेरी समझेगी नहीं। सेक्सुअली एक्टिव नहीं है क्योंकि इन्हें लगता है कि क्या ही बोलना है, मना हो जाएगा और फिर एहसान हो जाएगा। ये लोग साथ तो हैं लेकिन सिर्फ लोगों के सामने अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए, या फिर अच्छे घर या पैसे की रौनक के लिए। बट अंदर से ये लोग बहुत खाली होते हैं। ऐसी शादी का फायदा ही क्या जिसके अंदर आप साथ तो सो रहे हो लेकिन उस सोने में वो इमोशन नहीं है, साथ लेटने में वो फिजिकल टच नहीं है। बातें तो कर रहे हैं सिर्फ आटा, दाल, चावल, रोटी, जिम्मेदारी, ब्लड रिपोर्ट्स की, लेकिन मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं कितना अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, उस बारे में कोई बात ही नहीं हो रखी। ये नेचर नहीं होता। इंसान ऐसा हो जाता है जब उसे ऐसा साथी नहीं मिलता। अगर आप ऐसी मैरिज में हैं तो प्लीज़ थेरेपीज लीजिए। वैवाहिक संबंधों में अलगाव का अर्थ है पति पत्नी के बीच भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक दूरी का बढ़ना। इसका एक कारण आधुनिक जीवन शैली है, व्यस्तता है, कैरियर की दौड़ है, लंबे काम के घंटे हैं और तकनीकी व्यवस्था। ये एक दूसरे से कम मिल पाते हैं या कम बात होती है, आपस में संवादहीनता और बातचीत की जो कमी है, भावनाओं को दबाना, गलतफहमियां हैं क्योंकि हमारे बीच में आजकल एक मोबाइल भी है, ये इसका एक बड़ा कारण है। शिक्षा, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी बढ़ते वैवाहिक जो संबंधों में दरार है उसके कारण भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लोगों का अपना कैरियर है, अपेक्षाएं हैं, लोगों को ससुराल वाले कुछ ज्यादा अपेक्षा करते हैं, नई लड़कियां उस तरह से वो नहीं करती हैं, तो साइलेंट डाइवोर्स शब्द जो है वो कुछ ज्यादा चलन में दिखता है। इसका जैसा मैंने कहा कि एक छत के नीचे तो रहते हैं पर वो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं है। पर कहीं तलाक लेना एक प्रकार का स्टिग्मा है, लोग तलाक ली हुई स्त्री को खास करके अच्छा नहीं देखते। तो स्त्री सोचती कि बच्चों से भी बने रहें, और तो पति पत्नी एक आपस में तय करते हैं और धीरे धीरे वो अलगाव धीरे धीरे होता है और फिर मालूम पड़ता है कि एक बिस्तर के दो किनारे पे वो लोग सो रहे हैं और उतनी ही जरूरी बात कर रहे हैं जितनी कि घर में रहने के लिए जरूरी है। पर वो जब बाहर जाते हैं तो ये चूंकि बच्चों के पेरेंट्स भी हैं वो, तो बहुत जगह उनको जाना होता है या किसी पार्टी में जाते हैं तो वो लगता है कि बहुत ही उनके बीच प्रेम है, पर ऐसा प्रेम नहीं है जिसको लेकर आजकल साइलेंट डाइवोर्स की बात हो रही है। क्योंकि डाइवोर्स लोगे तो सबको पता चल जाएगा, और खास करके बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई जो जोड़े हैं बच्चों के लिए रिश्ते को बनाए रखते हैं, भले ही वो केवल दिखावटी हो। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, तनाव, अवसाद और चिंता बढ़ती है। इसका बच्चों पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं रहे हैं पर वो माता पिता के बीच जो तनाव है एक घर की चार दीवारी के बीच उसको देख रहे हैं। हर चौथे दिन मन करता है तोड़ दें रिश्ता,
और हर 5वें दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में है क्या। बड़ी दुविधा है। 1 घंटे पहले जिससे नफरत चरम पे थी, 1 घंटे बाद उस पर दया और उसकी मासूमियत पे एकदम जिगर निकाल के बाहर रखा हुआ है। तब मन कहता है कि यार एक तरफा मामला हो जाए बस, या तो खत्म हो या ठीक हो जाए, और वो आज तक किसी का हुआ नहीं जो आपका होगा। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो विवाह के प्रति उसकी उदासीनता या इसे टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसके पीछे कारण है कि जिनमें स्वतंत्रता की चाह है, यही सबसे बड़ी वजह दिखती है। युवा विशेष उसमें महिलाएं कैरियर, व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रही हैं। विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण भी इसका एक कारण है। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं घर के भीतर अगर विवाह हो गया है तो आप साइलेंट डाइवोर्स के बीच में हैं कि आप चुपचाप हैं या आप इससे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो विवाह नामक संस्था है उसको लेकर बहुत तरह की नए तरह की बातचीत हो रही है। तो बिना विवाह के जैसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो यहाँ पर सुख भी प्राप्त कर रहे हैं, वैवाहिक जिम्मेदारी से भी छुटकारा है, और ना पटे तो आसानी से अलगाव भी है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है इसकी स्वीकारता शहरी क्षेत्रों में इधर के दिनों में ज्यादा बढ़ी है और लोग इसको सोच रहे हैं कि घर में दाम्पत्य में रह के या कोर्ट कचहरी जाके तलाक के लिए पैसे भरने से अच्छा है कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में बने रहें, जब तक जमे तो जमे। कई बार पर जो लोग लिव इन में भी रहते हैं वो बाद में विवाह भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है फेलवर ही होता है इसका। पर हाँ, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में पश्चिम देशों की तुलना में तलाक कम है, पर इधर हाल के वर्षों में जो है वो इसके केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और पता ये चलता है कि जो अभी तक 1% से कम दर थी, अब वो जो है अब वो डाटा के अनुसार 2015 से 23 के बीच में ये मामले 15 से 20% इसमें वृद्धि हो रही है। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं अस्वस्थ रिश्ते जो होते हैं उनको छोड़ने में सक्षम होती है। कानून में भी बहुत सारा सुधार हुआ है। तलाक का जो कानून है, आपसी सहमति से भी तलाक की प्रक्रिया आसान हुई है। तलाक के बाद एकल अभिभावक परिवारों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। फिर इसे रोकने के लिए बहुत सारे परामर्श केंद्र बने हैं। तो ये तो वो हैं जहां पे रिश्ते आपको दिख रहे हैं कि दरक गए हैं, टूट गए हैं, आपस में अलगाव हो गया है। पर वो रिश्तों का क्या जो घर के भीतर भी हैं, साथ साथ भी हैं, पर उनमें अबोला है, उनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर चूंकि उनको बच्चे की परवाह है, उनको समाज की परवाह है, बहुत सारे आर्थिक भी कारण हैं। तो ये बहुत सारे कारण जो हैं और आपस में टकराव है। तो ये साइलेंट जो डाइवोर्स है वो अभी एक तरह से जब तलाक बढ़ रहा है तो साइलेंट डाइवोर्स की स्थिति भी बन रही है। अगर हम बहुत पीछे के समय में जाते हैं, अगर बहुत संपन्न राजा महाराजा या मालगुजार या कहें कि जमींदार थे तो उनके घर में एक से अधिक शयन कक्ष थे। लोग स्त्री का शयन कक्ष अलग था, पुरुष का पति का शयन कक्ष अलग था और बहुत सारी स्त्रियां भी उनके साथ रह जाती थी। पर अब जो है एक ही शयन कक्ष है। तो आप अगर दुश्मन भी हैं और एक दूसरे को फूटी आग भी पसंद नहीं करते, पर आप एक ही कमरे में हैं क्योंकि आपके बेटे, बहू या आपके जो छोटे बच्चे हैं वो सब घर परिवार के लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सामाजिक दबाव है या तलाक के कलंक, जिसको कलंक के रूप से लोग जोड़ते हैं, तो इसमें लोग फंस जाते हैं और उनकी मानसिक सेहत पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे समाज में एक नए तरह की बातचीत हो रही है जो हिंदुस्तानी समाज की सोच के बिल्कुल अलग है। पर निश्चित रूप से वो जो लोग बहुत हंसते हुए दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं भीतर से टूटे हुए हैं। तो उनके जो भावनात्मक उनमें एक लगाव होना चाहिए, जो एक देह का लगाव होना चाहिए, वो नहीं है। और वो ये साइलेंट जो डाइवोर्स है उसकी वजह बन रही है। तो ये साइलेंट डाइवोर्स डाइवोर्स तो नहीं है, पर एक चुप्पी है और दोनों की ओर से एक चुप्पी उस बंद कमरे में है। पर बाहर निकलते ही जब लोग देख रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि हम बहुत आपस में एक हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर उनके मन टूटे हुए हैं। उनके शादी के कुछ साल बाद ही चूंकि उनके विचार नहीं मिलते, उनके बहुत सारी आदतें नहीं मिलती हैं, या वो जिस तरह से एक दूसरे को पसंद करते थे उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। वो काम की वजह से आए, मोबाइल की वजह से आए, सोच की वजह से आए। तो धीरे 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 जब एक दूसरे की कमियों को लोग
एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि विवाह जो है एक सामंजस्य का नाम है, और अगर लोग उसमें सामंजस्य नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे समाज में साइलेंट डाइवोर्स जो है, जो अलगाव है, चुप्पी जो है, वो आपस में चुप्पी बढ़ रही है। पर अगर रिश्ते जीवंत रखना है तो संवाद भी जीवंत रखने होंगे। नमस्कार।